जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस भर्ती 60,244, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर के आसपास होने वाला है। तो इसमें हमारी जो मैथ आती है, उसमें मैथ के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका मेरे काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे, काफ़ी सिस्टर भी कमेंट कर रही थी कि भैया मैथ में आपके 18 प्लस 19 20 क्वेश्चन हर बार ऐसे ही होते हैं, 20 में 20 होते हैं, लेकिन हमारे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है और क्वेश्चंस को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपकी जैसी मैथ मतलब कैसे करें? तो भाई देखो, मैं आपको सच सच बताऊं, मुझे 3 साल 4 साल तैयारी करते हुए नहीं है। मैं पिछली 1 सवा साल से तैयारी कर रहा हूं, और पिछली 1 सवा साल में मैंने ऐसा क्या किया जो मैं अपनी मैथ को शुरुआत में जो मेरा सिलेबस होने के बाद 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो रहे थे, उस क्वेश्चंस को क्या कहते हैं 18 प्लस 19 और 20 तक कैसे लेकर गया। तो भाई मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊं सच सच, तो मैंने सबसे पहले जो अपना सिलेबस किया था वो हमारी लोकल एकेडमी, यहाँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कटारा कंपटीशन एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है और उनकी ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो वहाँ 2 ढाई महीने स्टार्टिंग में तैयारी करी थी। वहाँ मेरे सबसे बेस्ट टीचर हैं अभिषेक गौतम सर हैं। वो मैथ मतलब ऐसे ही पढ़ाते हैं कि एक बार अगर आपने उनसे पढ़ लिया ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि सीजीएल तक का कांस्टेबल लेवल का बैच खरीद लेना उनसे। और जो भी वो पढ़ाएं, जैसे भी वो पढ़ाएं, जिस तरीके से पढ़ाएं, अगर वो पढ़ लो आप, तो मैं गारंटीड से लिखित में ये चीज़ दे सकता हूँ कि आप सीजीएल लेवल तक का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन भाई अब देखो, महीना 2 महीना बचा है एग्ज़ाम में। अगर अब से उनसे सर से पढ़ने जाएंगे तो इतनी जल्दी तो सर भी सिलेबस नहीं कर पाएंगे। और इस टाइम सबसे अच्छा यही रहता है कि आपने जिससे स्टार्टिंग में सबसे पहले जिस टीचर से पढ़ा हो, आप उस टीचर से अब लगे रहिए। मान के चलिए, अगर आपने आरडब्ल्यू के जो दीपक पाटी सर हैं या किसी और टीचर से, मतलब जैसे आदित्य रंजन सर हैं या कोई और केरेलविल के सर हैं, ठीक है, राकेश यादव सर हैं, किसी भी टीचर से आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने किसी भी टीचर से पढ़ा है स्टार्टिंग से, जिससे सिलेबस कंप्लीट किया है, भाई मैं तो वही कहूँगा कि आप उस टीचर से चिपके रहिए। अगर वो जैसा क्वेश्चंस अब कराए वैसा करिए, चाहे आप पे वो निकले चाहे ना निकले, उनसे बार बार पूछिए, कैसे भी करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उन्हीं से लगे रहिए। मैं बताऊँ अगर आपको सही सही तो, वरना ये है कि अगर आपने उनसे 80% 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आप दूसरे टीचर पर जाएंगे, तो भाई फिर क्या होता है कि नहीं समझ आता। एक टीचर से मान लीजिए आपने परसेंटेज, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस, ये सब चैप्टर पढ़ लिए, इसके बाद आप किसी और दूसरे टीचर से जाके आप पढ़ने लग जाएं कि लाभ हानि, और मतलब और जो टाइम एंड वर्क वाले या फिर स्पीड टाइम, ये ट्रेन वगैरह वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये सब अगर आप उनसे पढ़ने लग जाएं तो फिर भाई नहीं समझ में आएगा आपकी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैं करके देख चुका हूँ। इस चीज़ को आप कभी गलती करना मत कि 2 4 चैप्टर किसी टीचर से पढ़े, 2 4 चैप्टर किसी टीचर से पढ़े। एक टीचर से पढ़ो, जिससे पढ़ो, चाहे वो टीचर फिर बाद में मतलब आपको कैसा भी लगे, अच्छा लगे बेकार लगे भाई, क्योंकि देखो बेस वही होता है सबका, कराने का तरीका वही होता है। हल्का पुल्का ये है कि आपको जिस टीचर का अच्छे से समझ आ जाए वो टीचर बेस्ट बन जाता है। तो मेरी तो भाई राय यही है कि अगर आपको कुछ नहीं 18 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, अगर मान लो आपके 10 या 12 क्वेश्चंस अब मैथ में हो रहे हैं, अब इतना टाइम तो है नहीं भाई कि 20 में 20 आप कर ही लो। उसके लिए तो आपको 4 से 5 महीने की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो मैं अब आपको जो है कुछ ऐसी प्लेलिस्ट बता रहा हूँ जिनको मैंने सर से, मतलब अभिषेक सर से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाई थी। उसके बाद मेरी मैथ जो है 15 16 तक पहुंची, फिर 18 17 तक धीरे धीरे करके आज 20 में 20 क्वेश्चंस होने लगते हैं। मतलब 18 डाउन में बहुत कम ही जाता हूं, मतलब जाता ही नहीं हूं। लास्ट मेरा जो एवरेज स्कोर रहता है वो मैथ में लास्ट 18 या 19 या 20 में 20 ये रहता है, ये तीन ही वो रहते हैं। तो ठीक है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ यूट्यूब पर जा कर के कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको पढ़नी है, और उनका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलते हैं भाई। तो भाई यूट्यूब पर आकर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ प्रैक्टिस सेट बाय दीपक भाटी सर सर्च कर लेना, और उसके बाद ये प्लेलिस्ट होगी जिसमें 86 क्वेश्चंस 86 प्रैक्टिस सेट के आसपास हैं। ये मैं स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा हूँ। दीपक भाटी सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं मैथ के, और कांस्टेबल लेवल पर तो यूपी पुलिस के कांस्टेबल का तो मतलब ये बेस्ट, मतलब बढ़िया से बढ़िया पढ़ाते हैं। इनके काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं, एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से समझ आ जाता है। तो आप जाना और कुछ मत करना, कुछ मत करना,
पहली वीडियो पर जाना, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 शुरू की। अब कितने दिन बचे हैं, 50-60 दिन, मतलब 2-2.5 महीने के आसपास बचे हैं। तो आप ये काम कर लीजिए, शुरू की 30 वीडियो, डेली एक एक वीडियो देखनी है आपको। शुरू की 30 वीडियो आप देख लीजिए, एक एक क्वेश्चंस को पहली बार में कर लीजिए, या लास्ट 25 वीडियो देख लीजिए। 25 वीडियो देखने के बाद आप क्या करिए, फिर जैसे मान लीजिए आपने 25 दिन में 25 वीडियो देख ली, और उसके बाद दोबारा वीडियो नंबर 1 पर आइएगा। अगले दिन 26वें दिन वीडियो नंबर 1 पर आओ और इसको दोबारा से करो। फिर 1 से लेकर 25 तक दोबारा जाओ, फिर तीसरी बार जाओ। लेकिन आपको बाद में क्या करना है, आपने एक दिन में, पहले 25 दिन तो एक दिन में एक वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक दिन में 2-2 वीडियो करनी है। जैसे 26वें दिन आपको पहली और दूसरी वीडियो दोनों करनी है। इसमें 19-20 सवाल कराएं सर ने, इसमें 19-20 सवाल कराएं, यानी 40 सवाल। क्योंकि आपने पहली बार में सारे क्वेश्चन ही आपकी एक बार निगाह से निकल गए, तो इतनी फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी जब आप एक दिन में 2 वीडियो भी कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से भाई आप में जितनी क्षमता है 2 बार करने की, 3 बार करने की, 4 बार करने की, एग्ज़ाम तक केवल ये पहली 25-30 वीडियो सर की कंप्लीट कर लो। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ कि आप अगर 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप वहाँ 14 प्लस करके आओगे। आपके 14 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप वहाँ 17 या 18 प्लस क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है भाई, मैं 20 में 20 की तो गारंटी तब भी नहीं ले रहा, क्योंकि अगर अब आप 10 या 8 क्वेश्चन कर रहे हो तो एकदम ऐसा भी कुछ हलवा नहीं है भाई। मेहनत लगती है हर चीज़ में कि एकदम 20 में 20 ही हो जाएंगे, इस चीज़ की मैं आपसे गारंटी नहीं ले रहा हूँ। उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती जब टाइम होता। लेकिन भाई अब इतना टाइम नहीं है, तो फिर अब क्या करें, जो जितना टाइम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम गेन कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि इस वीडियो से आपको 7 से 8 नंबर पक्के बन जाएंगे। अगर आपने मेरा इतना कहा मान लिया मैथ की, इसके लिए मैं इस प्रैक्टिस सेट को यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपने में पिन कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है भाई, पहली 20 या 25, मतलब अगर आप चाहो तो पहली 10 भी कर सकते हो, लेकिन पहली 10 में थोड़े कम क्वेश्चंस का कंटेंट होगा, ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शायद आपको ना मिल पाए। तो इसलिए कम से कम कोशिश करना कि 18 से 20 वीडियो तो देखो, फिर उनको बार बार रिपीट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम 86 वीडियो तक ही देखो, नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहली 15, 20, 25, 30 वीडियो तक देखो, उनको क्या करो, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार उनको ही कंप्लीट करो। उससे क्या होगा कि आपकी माइंड जो पावर है ना, वो मेमोराइज़ करने की क्वेश्चन को, यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहले एक बार देख के आ चुके हो, फिर जब दोबारा देखोगे ना तो वो एकदम कैप्चर करेगा माइंड कि अरे हाँ ये क्वेश्चन ऐसे था और सर ने शायद ऐसे थोड़ा धुंधला उस टाइम पर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कर करके भाई दोबारा करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार में एकदम आपको माइंड में कैच कर जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे होना है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ कि जब ऐसा करने के बाद आप जब मॉक टेस्ट या रियल एग्ज़ाम लगाओगे ना, दोगे पेपर जब, तो आपके सामने उस टाइप का क्वेश्चंस आएगा ना, भले ही भैया संख्या अलग हों, लेकिन आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये सर ने वहाँ ऐसे कराया था, ये ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है भाई, मैथ की ट्रिक जो मतलब स्ट्रेटजी वीडियो मेरे बहुत से भाई मांग रहे थे, तो मैंने बता दी है कि ये सर की प्लेलिस्ट की वीडियो है, आप इसको कर लीजिएगा। हालांकि इतना टाइम नहीं है कि 20 में 20 आप कर ही लें। अगर आपके 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 17-18 तक होने लग जाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए। एवरेज क्वेश्चन 15-16 ही होते हैं सब लोगों पे, 1-2 अगर आप फालतू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 20 में 20 हो रहे हैं तो फिर तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा आपका चल रहा है वैसा चलाते रहिए। और बाकी भैया आपको रीजनिंग, हिंदी या जीएस वगैरह की स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे आगे बता दीजिएगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेरी हो आपकी कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई